दो हिस्सों में बटा हुआ देश। शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की लालिमा छाई हुई थी और सूरज भी किसी अनकहे दर्द को अपने साथ समेट कर डूब रहा था। रमेश अपनी दुकान बंद कर रहा था और फोन में वीडियो चला रहा था न्यूज की, जहां वो देख रहा था कहीं प्रदर्शन, कहीं नारे और कहीं पे सड़क जाम। उसने अपना फोन बंद कर दिया। हर रोज वही खबर, आंदोलन, विरोध, हंगामा। रमेश को याद आया कुछ साल पहले यही सड़कें त्योहार में रोशनी से जगमगा जाती थी। मोहल्लों में बच्चे बेफिक्र खेलते थे और चाय की दुकानों पर लोग क्रिकेट से लेकर राजनीति तक हर बात पर हंसते और बहस करते थे। आज वही सड़कें डर और शक से भर गई। अब हर आंदोलन के जवाब में दूसरा आंदोलन खड़ा हो जाता है। एक आवाज उठती है तो उसके खिलाफ दूसरी आवाज फिर से पनपने लगती है। धीरे धीरे आवाज नारों में बदलती है और नारा पत्थर में बदलने लगता है। लोग अब मुद्दों पर नहीं, पहचान पर लड़ने लगे हैं। दो गुटों में बढ़ता समाज। सुबह की सब्जी मंडी में पहले भाव ताव होता था, अब पहचान की जांच होती है। कहाँ के हो, किस जात के हो, किस धर्म के हो, ये सवाल अब औपचारिक नहीं है। ये तय करते हैं कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। रमेश का दोस्त सलीम, जो सालों से उसके साथ दुकान चलाता था, आज अलग बैठने लगा। कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, ना कोई बहस हुई, बस माहौल बदल गया। लोग कानों में जहर भरते गए और ये दूरी बढ़ती चली गई। उन पर भरोसा मत करो, वो हमारे जैसे नहीं, उनसे दूरी रखो। और ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा था कि किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ और दिल नफरत से भर गया। अगड़े और पिछड़े की लड़ाई एक बार फिर से पनपने लगी। लोग अपने पूर्वज पे ढाए जुल्मों का बदला और उसका रोष दिखाने लगे। शहर में भी फर्क साफ दिखने लगा। कौन किस कॉलोनी में रहेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा और कौन किस अस्पताल में जाएगा। लोग बराबरी की बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में फर्क साफ दिखने लगा। जो पीढ़ियां इस भेदभाव से बाहर निकल रही थी, एक सदियों के बाद इस देश में लोग इस भेदभाव से बाहर आने लगे थे, लेकिन उन्हें फिर से पीछे ढकेला जा रहा। सबसे खतरनाक खेल धर्म के नाम पर खेला जा रहा। कहीं कहा जा रहा इससे सामान मत खरीदो, कहीं पोस्टर लग रहे हैं इसका बहिष्कार करो, कहीं सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहे हैं। आग उगलते भाषण, भड़काऊ बातें और आधी अधूरी सच्चाई हिंदू मुसलमान के बीच वो दरार खड़ी करती है जिसे मिटा पाना काफी मुश्किल होता दिख रहा है। बच्चे अपने बड़ों से सीख रहे हैं और वो किससे बात करनी है और किससे नहीं। माँ बाप अनजाने में भी बच्चों को एक डर सिखाने लगे हैं। और सत्ता में बैठे लोग, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब जब मोहल्ले जलते हैं तो वो चुप रहते हैं, जब लोग मरते हैं तो वो बयान देने आते हैं, जब नफरत फैलती है वे राजनीति करने आते हैं। कभी कहा जाता है स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रमेश सोचता है अगर सब नियंत्रण में है तो उसके दोस्त सलीम की आंखों में डर क्यों है। अगर सब ठीक है तो स्कूल से लौटते बच्चे अपने नाम छुपाकर क्यों बोलते हैं। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो लोग एक दूसरे को शक की नजरों से क्यों देखते हैं। अगर देश में सब कुछ ठीक है तो एक बड़ी आबादी को इस बात से क्यों डराया जाता है कि अल्पसंख्यक उन पे हावी हो जाएगा। शायद इसलिए क्योंकि नफरत वोट बन जाती है और सत्ता का औजार बन जाता है और आम आदमी सिर्फ आंकड़ों में बनकर रह जाता है। पिछले कुछ सालों से आप देखिए तो हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। आप उत्तराखंड के दीपक का मामला भी आपने देखा, इससे पहले कई एक मामले आपने देखे। ट्रेन में भी कई एक मामले सुने होंगे, किसी पे हमला होते सुना होगा। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे यूजीसी के खिलाफ जिस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ लोग खिलाफ में। और ये एक बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, जिस दूरी को मिटाने के लिए सरकार ने एक फैसला लिया था, वो फैसला भारी पड़ता दिखा। उस फैसले के खिलाफ लोग कोर्ट भी गए, उस फैसले के समर्थन में भारी भीड़ जुटी तो उस फैसले के विरोध में भी काफी भीड़ जुटी। और ये प्रदर्शन आज भी नफरत का रूप ले रही है।